इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा निर्णायक युद्ध जिसने भारत की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। आज हम बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध की। ये वीडियो आपको पानीपत के प्रथम युद्ध, इसके मुख्य पात्रों, कारणों और भारत पर इसके दूरगामी प्रभावों की पूरी जानकारी देगा। इस ऐतिहासिक संघर्ष में दो प्रमुख शक्तियां आमने सामने थीं, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी। ये भीषण युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हरियाणा के पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक युग का अंत था। पानीपत का युद्ध अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे कई गहरी राजनीतिक और सामाजिक मजबूरियां थीं। चलिए उन कारणों को समझते हैं। इब्राहिम लोदी अपनी क्रूरता और अभिमान के कारण अपने ही अमीरों और सरदारों में अलोकप्रिय हो चुके थे। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर खुद फरगाना और समरकंद में अपनी शक्ति खो चुका था। वो भारत को अपनी पैतृक संपत्ति मानता था और अपनी सैन्य और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था। युद्ध से पहले दोनों पक्षों की सैन्य ताकत और तैयारी का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। दोनों सेनाएं संख्या और तकनीक में एक दूसरे से काफी अलग थीं। इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, जिसमें अनुमानित रूप से 50,000 से 1,00,000 सैनिक और 1,000 हाथी शामिल थे। ये संख्या बाबर की सेना से कहीं अधिक थी। बाबर की सेना संख्या में लगभग 12,000 से 15,000 ही थी, लेकिन वो अत्यधिक संगठित थी। सबसे महत्वपूर्ण था उसका उन्नत तोपखाना और कुशल घुड़सवार सेना। युद्ध का दिन आ चुका था। पानीपत के मैदान में लोदी और बाबर की सेनाएं आमने सामने थीं। अब देखते हैं युद्ध कैसे आगे बढ़ा। इब्राहिम लोदी की सेना ने पारंपरिक तरीके से हमला किया। जैसे ही वे बाबर की सेना के पास पहुंचे, बाबर के तोपखाने ने भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय युद्धों में तोप का ये पहला प्रभावी इस्तेमाल था। तोपखाने की भयावह आवाज और गोलों ने लोदी की सेना में और खासकर उनके हाथियों में भारी भ्रम और भगदड़ पैदा कर दी। युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी वहीं मारा गया। बाबर की जीत सिर्फ उसकी बहादुरी का परिणाम नहीं थी, बल्कि उसकी उन्नत युद्ध रणनीतियों और कुशल सैन्य नेतृत्व का भी परिणाम थी। बाबर ने उज़्बेक युद्ध प्रणाली तुलुकमा का उपयोग किया, जहां सेना को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया जाता था। ये लोदी की विशाल सेना पर घातक सिद्ध हुआ। बाबर ने तुर्की की उस्मानी रूमी विधि का भी इस्तेमाल किया, जिसमें तोपखानों को चमड़े की रस्सियों से बंधी गाड़ियों के बीच छिपाया जाता था। उसके कुशल सेनापति और तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा ने जीत सुनिश्चित की। पानीपत के प्रथम युद्ध ने भारतीय इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके परिणाम दूरगामी और अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इस युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। इसी के साथ भारत में लोदी वंश का अंत हुआ और एक शक्तिशाली दीर्घकालिक मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। इस युद्ध का सबसे बड़ा तकनीकी प्रभाव ये था कि इसने बारूद और तोपखाने को भारतीय युद्ध कला में मजबूती से स्थापित कर दिया, जिसने भविष्य के संघर्षों की प्रकृति को बदल दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध न केवल एक सैन्य विजय थी, बल्कि भारत में मध्यकाल के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था, जिसने एक नए और शानदार मुगल युग की शुरुआत की।